फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ बेसिक टूल्स के बारे में जो हर एक को अपने घर में रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारा प्राइवेट वर्कशॉप है तो आप देख सकते हैं कि हमारे जो स्पैनर्स है फिलहाल अभी रस्टेड है। अब टूल्स की बात की जाए तो सबसे पहले नंबर पे आता है फिक्स पाना। अब ये डिफरेंट साइजेस में आता है। अगर आप अपना वर्कशॉप स्टार्ट कर रहे हैं तो 6 से लेकर के 32 नंबर तक का पाना आप अपने वर्कशॉप में रख सकते हैं। सेकंड नंबर पे आता है रिंग पाना। अब ये भी डिफरेंट साइजेस में आता है। इससे भी आप 6 से लेकर के 32 नंबर तक का पाना आप अपने वर्कशॉप में रख सकते हैं। इसके साथ कॉम्बिनेशन स्पैनर भी रख सकते हैं। अब ये भी डिफरेंट साइजेस में आता है। इसको कॉम्बिनेशन इसके लिए कहा जाता है, इसका एक एंड ओपन होता है, सेकंड एंड रिंग होता है, ये भी रख सकते हैं। अब एक चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि जितने भी स्पैनर्स है या जितने भी पाने हैं जिसको आपको अपने वर्कशॉप में रखना है या घर में रखना है तो ये बेस्ट क्वालिटी के होना चाहिए। अगर ये खराब क्वालिटी के होंगे तो ये पाने आपकी गाड़ियों के या आपकी मशीनरी के नट बोल्ट खराब कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे आता है बॉक्स पाना, यानी कि बॉक्स पैनल। अब ये भी डिफरेंट साइजेस में आता है। जनरली 6 से लेकर के 32 तक का पाना हम अपने वर्कशॉप में रख सकते हैं। इसी के साथ हमको ये रैशिट भी रखना जरूरी है। रैशिट के सेट में हमको मिलता है एक लॉन्ग एक्सटेंशन, शॉर्ट एक्सटेंशन और एक ये मीडियम एक्सटेंशन। अब ये इसकी जो साइज होती है ये ½ इंच की साइज है, इसे हम कहते हैं ½ इंच। अब इसके साथ अगर आप क्वार्टर इंच का सेट भी रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। ये इसकी जो साइज होती है ये 6 से लेकर के 14-16 तक आ जाती है। इसके साथ भी ये रैशिट आता है, लॉन्ग एक्सटेंशन आता है, मीडियम एक्सटेंशन आता है, शॉर्ट एक्सटेंशन आता है। अब ये सारी चीज अपने वर्कशॉप में रखना बहुत जरूरी है। और इसके आगे हम अपने स्क्रू ड्राइवर की रेंज भी देखते हैं। जैसे कि स्क्रू ड्राइवर में भी अलग अलग शेप्स, अलग अलग साइजेस आते हैं। अब ये वाला जो आप देख रहे हैं ये हैवी ड्यूटी लॉन्ग फ्लैट हेड स्क्रू ड्राइवर है। इसका पूरा सेट आता है और इसमें आप देखेंगे ये क्रॉस स्क्रू ड्राइवर है और इसका ही पूरा सेट आता है। इसमें कॉम्बिनेशन भी आता है, अगर आप लेना चाहें तो एक तरफ क्रॉस रहता है और एक तरफ फ्लैट रहता है। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें छोटा वाला भी आता है। ये देखिए ये भी कॉम्बिनेशन में है, फ्लैट है और एक तरफ क्रॉस है। तो ये जो इंजन के कार्बोरेटर के एवरेज सेटिंग के काम में आ जाता है ये। अब ये वाला जो आप देखेंगे ये टेस्टर है जो वायरमैन इलेक्ट्रिशियन अपने काम में यूज कर लेते हैं। ये पतला वाला जो स्क्रू ड्राइवर देख रहे हैं आप, ये इंजन के ऑयल सील, क्लच ऑयल सील या किक की ऑयल सील निकालने के काम में आता है। ये मेटल के जो आप देख रहे हैं स्क्रू ड्राइवर, इसमें भी फ्लैट है और क्रॉस है। तो ये मोबाइल फोन रिपेयरिंग के काम में आ जाता है। ये जो दो छोटे आप देख रहे हैं, एक फ्लैट हेड है और एक ये क्रॉस है, ये भी गैरेज के काम में आ जाता है। तो इसमें से कुछ तो आप अपने घर के काम में यूज कर सकते हैं। ज्यादातर ये पूरा जो है सेट मेरा, ये मेरे गैरेज के काम में इस्तेमाल में आता है। तो इसको भी अच्छी हैवी ड्यूटी में अगर आप लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। लोकल लेंगे तो आपके स्क्रू वगैरह खराब हो सकते हैं। और आगे हम देखते हैं कि हमको हमारे घर में या अपने गैरेज में हथौड़ी रखना ही बहुत जरूरी है, जिसको हम हैमर कहते हैं। अब जैसे कि ये मैलेट हैमर है, लकड़ी की बनी हुई होती है। ये डेंटिंग के काम में आती है। कोई पतरा अगर टेढ़ा हो गया है तो उसको सीधा करने में ये बहुत काम में आती है। लाइट वेट होती है और अच्छी होती है। ये सेकंड नंबर पे आती है क्रॉस पिन हैमर। ये इसको क्रॉस पिन इसके लिए कहा जाता है, इसका एक एंड क्रॉस होता है, सेकंड एंड फ्लैट होता है, लाइट वेट होती है, ये भी अच्छे काम में आ जाती है। इसको अपने घर में, अपने वर्कशॉप में रख सकते हैं आप। थर्ड नंबर पे आता है ये हैमर। ये थोड़ा हैवी होता है, ये अक्सर गैरेज में काम में आ जाता है। इसी के साथ हम देखते हैं छेनी। इसको चीजल भी कहा जाता है इंग्लिश में, और ये कंस्ट्रक्शन लाइन में भी काम में आता है, कभी कभी गैरेज में भी ये काम में आ जाती है। और इसके आगे हम देखते हैं और भी कुछ टूल्स है जो गैरेज के काम में इस्तेमाल होने वाले हैं। जैसे कि ये प्लायर है, यानी पक्कड़, इसको कटिंग प्लायर बोलते हैं। ये भी गैरेज के काम में यूज होता है, घर में भी यूज कर सकते हैं आप। तो ये भी बहुत अच्छा है। ये सारे कटिंग प्लायर है। ये वाला जो है ये वायर स्ट्रिपर है, वायरमैन इलेक्ट्रिशियन अपने काम में लेते हैं। गैरेज में भी हमारे काम में आता है। ये वायर के ऊपर की रबर कोटिंग को छीलने के काम में आ जाता है। तो ये भी बहुत ज्यादा यूजफुल है। इसे हम कहते हैं नोज प्लायर, यानी कि नोज पकड़। ऐसा थोड़ा इसका फेस रहता है। तो ये भी गैरेज के काम में आने वाली चीज है, यही बहुत यूजफुल होता है। और ये वाला जो है ये गाड़ी के इंजन में जो सर्कलिप लॉक रहते हैं उसको निकालने के काम में आता है। इसमें दो साइज रहते हैं, एक रहता है आउटर, एक रहता है इनर। तो ये भी बहुत अच्छी चीज है। इसे हम कहते हैं एडजस्टेबल स्पैनर, एडजस्टेबल पाना। जैसा कि कोई जगह पर आपके पास अगर फिक्स पाना नहीं है, फिक्स स्पैनर नहीं है, रिंग स्पैनर नहीं है, तो ये भी ये एडजस्ट हो जाता है यहाँ से स्क्रू से। तो ये भी आप यूज कर सकते हैं गैरेज में। ये है पाइप रेंच।
जो प्लम्बर रहते हैं तो वो लोग ये इस्तेमाल करते हैं। पाइप रेंच है, पाइप पाना बोलते हैं इसको। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है एडजस्टेबल स्पैनर, इसको भी एडजस्टेबल स्पैनर बोलते हैं। ये भी आप यूज़ कर सकते हैं गैरेज के कामों में। इसकी भी अलग अलग रेंज है, ये भी एडजस्टेबल है, ये भी यूज़ कर सकते हैं। ये फाइल है, घसने के काम में आती है, तो ये भी बहुत काम की चीज़ है गैरेज के कामों में। और ये छोटा पाइप पाना है, पाइप रेंच है छोटा वाला, तो ये भी बहुत अच्छा है, काम में आने वाली चीज़ है। इसमें से ये जो कटिंग प्लायर है या ये जो नोज प्लायर है, ये तो घर के काम में आप इस्तेमाल में ले सकते हैं। बाकी जो कुछ है ये गैरेज के लिए है, तो गैरेज में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके आगे हम देखेंगे कि कुछ ऐसे टूल्स हैं जो गैरेज में काम में आते हैं, जैसे कि एलन की। ये एलन की है जो गाड़ी के अंदर एलन की बोल्ट रहते हैं, उसको खोलने के काम में आती है। तो इसका भी सेट होना बहुत ज़रूरी है। ये पूरा सेट आपको लेना चाहिए जो पूरा गैरेज में आपको काम में आएगा। ये हेक्सागोनल होते हैं, और ये वाले जो एलन की है ये स्टार एलन की आते हैं। इसके भी बोल्ट आते हैं जो गाड़ी में होते हैं, उसको खोलने के लिए ये काम में आती है। ये जो चीज़ है ये वायर ब्रश है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा कहीं पे रस्ट लग गया है, उसको साफ करना है, क्लीन करना है, तो ये वायर ब्रश है। इसमें वायर वगैरह होते हैं, तार के ब्रश है, ये हैंडल है, इसको घस के कोई भी रस्ट निकाल सकते हैं। कटिंग टूल्स में अगर आप देखेंगे तो ये सीजर है, काम में आती है गैरेज पे। ये छोटी सीजर है, कैंची। ये कटर है, और ये जो बड़ा वाला जो चाकू जैसा है ये भी काम में आता है, जैसे कि गाड़ी की सीट का काम करना है तो ये बहुत काम में आते हैं। ये जो हेक्सो ब्लेड वगैरह है ये भी काम में आ जाते हैं। इसी के साथ जो मेटल के हेक्सो फ्रेम और हेक्सो ब्लेड होते हैं वो भी हमारे काम में आते हैं गैरेज पे। ये वाले तो कम आते हैं, ये तो फर्नीचर के काम में आ जाते हैं, ये वाले ब्लेड, ये दोनों। तो इसको साइड में रख देते हैं। जो गैरेज के काम में आने वाला जो है वो हेक्सो ब्लेड, हेक्सो फ्रेम, जो लोखंड को काटने के लिए काम में आता है। तो ये भी कुछ टूल्स है जो गैरेज पे रखना बहुत ज़रूरी है। इसमें से ये जो कैंची है, सीजर है, ये बड़ी सीजर, छोटी सीजर, और ये कटर, ये तो हाउस होल्ड के लिए, ये तो हर घर में होना बहुत ज़रूरी है। तो आगे बढ़ते हैं। फिर इसके आगे हम देखेंगे कि जो 2 व्हीलर या 4 व्हीलर हम खरीदते हैं, परचेज करते हैं, तो कंपनी हमको क्या क्या देती है। जैसे कि ये 2 व्हीलर का सेट रखा हुआ है। 2 व्हीलर खरीदते समय कंपनी हमको एक सेट देती है पाने का, जो गाड़ी के अंदर ही लगा हुआ होता है। जैसे कि ये, इसके साथ कंपनी हमको देती है 3 चीज़। ये स्पार्क प्लग ओपनर है, स्पार्क प्लग का स्पैनर है ये, और ये कॉम्बिनेशन स्क्रू ड्राइवर है। एक तरफ क्रॉस है और दूसरी तरफ फ्लैट है। और ये फिक्स स्पैनर दी है कंपनी ने, यानी ओपन एंड स्पैनर 12-14 नंबर का, 12 और 14 नंबर का दिया है। ये इसके लिए दिया है कि कभी अगर आपकी गाड़ी रास्ते में ख़राब हो जाए तो आप स्पार्क प्लग को चेक कर सकते हैं। ये स्पार्क प्लग के सॉकेट में डाल के, ये स्क्रू ड्राइवर को यहाँ पे डाल के आप घुमा के ओपन कर सकते हैं। क्लॉकवाइज अगर आप घुमाएंगे तो ये क्लोज होगा, एंटी क्लॉकवाइज अगर आप घुमाएंगे तो ओपन होगा। ओपन करके आप स्पार्क प्लग को बाहर निकाल लीजिए, दूसरा स्पार्क प्लग डाल के आप इसको फिक्स कर सकते हैं। इसी तरह से ये मेरे कुछ स्पार्क प्लग है जो गैरेज में काम आने वाले हैं। हर गाड़ियों का अलग अलग होता है, जैसे हीरो होंडा, बजाज, रॉयल एनफील्ड, तो गाड़ियों का अलग अलग स्पार्क प्लग स्पैनर होता है, तो आप डाल सकते हैं। अच्छा, ये जो वीडियो हमने बनाया है ये जनरली बेसिक टूल्स के बारे में बनाया गया है, जो हाउस होल्ड और गैरेज दोनों के काम में आने वाले जो टूल्स होते हैं उसके बारे में बनाया गया है। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो पावर टूल्स के बारे में रहेगा। तो अगर आपको कोई भी इशू है 2 व्हीलर के बारे में या 4 व्हीलर के बारे में, कोई भी ट्रबल शूटिंग है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। या जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, टेक्निकल स्टूडेंट है, उनको अगर कोई टूल्स की जानकारी लेनी है वो भी हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।